अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं ऑफ एयर। नाज़रीन, लगता है पाकिस्तान एक और तहरीक की तरफ बढ़ रहा है और एक बड़ी अवामी तहरीक पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने फैसला किया कि एक तो वो जेल भरो तहरीक उन्होंने चलानी, अगले चंद दिन के अंदर वो कॉल देने वाले हैं। चूंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला रुका नहीं है। अब साबिक वजीर ख़जाना तहरीक इंसाफ के दौर के वजीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, सेनेटर भी है PTI के, उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला हो गया है। शौकत तरीन साहब हैं कहाँ, आपको बताएंगे आगे चल के गिरफ्तारी होगी या नहीं, लेकिन गिरफ्तारियां रुक नहीं रही, इसलिए जेल भरो तहरीक भी शुरू हो रही है। और नाज़रीन, दूसरा, इलेक्शन के हवाले से बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन फिलहाल नहीं हो रहे मुल्क के अंदर, ना पंजाब में हो रहे, ना KP के अंदर हो रहे, ना ही सेंटर के अंदर हो रहे। ऐसा कोई मूड नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन का मूड है, ना नून लीग का इलेक्शन में जाने का मूड है। इसलिए आइन की बहाली की तहरीक भी शुरू कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जलसों का सिलसिला, एक पूरी सीरीज जो है प्लान की जा रही है PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से। और फिजिकली अगले चंद दिन में इमरान खान निकल कर, अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया तो वो जलसे करेंगे, अगर इलेक्शन अनाउंस ना हुआ तो फिर आइन की बहाली की तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी पूरे मुल्क के अंदर। मुजाहरे होंगे, एहतजाजी रैलीज निकाली जाएंगी, एहतजाजी मुजाहरे रैलीज निकाली जाएंगी, जेल भरो तहरीकें होंगी, गिरफ्तारियां देंगे PTI के कारकुनान। एक मुकम्मल क्यास जो है पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिल सकता है। मुल्क जो है इस वक्त एक दोराहे पर खड़ा है, एक तरफ तबाही और बर्बादी है, दूसरी तरफ बचत का इम्कान है। लग रहा है कि टाइम आ गया है कि जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को या अदलिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, या मुल्क को ऐसे ही चलते देना है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क बहरान की तरफ चला जाए, तबाही की तरफ चला जाए, या फिर उन्हें फौरी तौर पर अब इंटरवीन करके मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकालना होगा। चूंकि बहुत इम्कान था कि IMF डील हो जाएगी, मुआहिदा हो जाएगा, रिजर्व्स हमारे स्टेबल हो जाएंगे, डॉलर पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा रिलीफ शायद पाकिस्तानी अवाम को मिले, पाकिस्तान को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। मुआहिदा होता है तो महीने बाद जाके पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, दीगर फाइनेंसिंग भी खुलेंगी उसके बाद जाके। तो थोड़े से हालात ज़रा टफ हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को लगता है अब इंटरवीन करना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि होश के नाखुन नहीं ले रही। नून लीग बज़िद है कि हमने किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देना। PTI कह रही है हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए, वो इलेक्शन के लिए, ये इलेक्शन को रोकने के लिए तमाम हरबे आजमा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा है। इस्तेहकाम अगर नहीं है सियासी तो फिर मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। अब नाज़रीन, एग्जैक्टली होने का जा रहा है। पहले तो शौकत तरीन की गिरफ्तारी का फैसला हुआ। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने जो ऑडियो क्लिप आपने सुना होगा, जो एक ऑडियो लीक सामने आई थी, शौकत तरीन साहब गुफ्तगू कर रहे थे IMF रैंक का, ये 8 रिव्यू था शायद, उससे पहले जो उनकी ऑडियो सामने आई थी कि वो पंजाब और KP के वज़ीर ख़जाना के साथ टेलीफोन पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने सरप्लस नहीं देना, आप लिख के दे दें, IMF को लिख के दे दें। तो IMF की शर्त थी सरप्लस सुबह से लें, आप रेवेन्यू बढ़ाएं। तो उस चीज़ पे FIA ने, उनकी तहकीकाती टीम ने ये रिपोर्ट दिया कि शौकत तरीन साहब ने जानबूझ के IMF प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए सारा कुछ किया था, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ देर पहले कह दिया कि उन्हें गिरफ्तार करेंगे हमारी सूरत पे। तो फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले, मेरी उनसे बात हुई प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि शौकत तरीन साहब तो पिछले 1 महीने से पाकिस्तान में है ही नहीं है, वो तो बैरून मुल्क इलाज करवा रहे हैं अपना। पिछले 1 महीने से उनकी वालदा बीमार है, उनका भी इलाज करवा रहे हैं, अपना भी इलाज करवा रहे हैं। तो शौकत तरीन साहब को भनक लग गई थी पहले कि वो गिरफ्तार होने वाले, तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। पिछले कई दिनों से उनका नंबर बंद आ रहा है, उनका WhatsApp भी बंद है मुकम्मल तौर पर, उनसे कोई रब्ता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो निकल गए पाकिस्तान से बाहर। तो जेल भरो तहरीक जो है अब शुरू होती है, नहीं होती, मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि अब वो तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने एक पाँव मारा था, पैर मारा था भाई कि मैं हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, शायद उससे डर के हुकूमत मजीद गिरफ्तारियां नहीं करेगी। शुरू में थोड़ा सा हुकूमत हिचकिचा गई थी, गिरफ्तारियों से मजीद रुक गई थी। जब उन्हें लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, फिर जो बयानात PTI के कुछ रहनुमाओं ने बड़े अजीब व गरीब बयान दिए कि पहले क़यादत गिरफ्तारियां देगी, फिर कारकुनान देंगे, फिर बाद में कहा नहीं पहले कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे, फिर क़यादत गिरफ्तारियां देगी, जिससे लगा हुकूमत को कि ये लोग तैयार नहीं है। और इस पर भी वो पॉलिटिकली ज़रा एक इमरान खान के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश थी कि अगर गिरफ्तारियां बाकी लोग देते भी, हम बोलेंगे भाई इमरान खान गिरफ्तारियां क्यों नहीं दे रहा। तो वो भी एक पॉलिटिकल पूरी एक मूव PMLN बना रही थी कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका उस तरह से, और वो तहरीक शुरू हो ही नहीं सकी। लेकिन अब लग रहा है कि ये तहरीक अब इमरान खान को शुरू करनी पड़ेगी। शुरू करते हैं तो उन्हें अपनी गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी और दीगर अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी उन्हें देनी पड़ेगी। इस पर देखते हैं कि क्या क्या होता है। लेकिन मुझे तहरीक तो शुरू होनी है, बाय द वे जलसे होने, जेल भरो शुरू होना हो, मुझे इस वाले से बहुत मैं क्लियर नहीं हूँ। लेकिन अवाम में जाके जलसे जुलूस शुरू करना, ये PTI शुरू कर रही है। इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने कल अनाउंस करनी है। कल इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास है।
जिसमें पंजाब में इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। उन्होंने मुशावरत भी करनी है गवर्नर पंजाब के साथ भी। अगर वो ख़त व किताबत के चक्कर में पड़ गए, इसका मतलब है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। अगर वो मुलाकात कर लेते हैं डेलीगेशन की सूरत में जाके, या बात कर लेते हैं उनके साथ, गवर्नर पंजाब को उनको ऑनलाइन ले लेते हैं, वर्चुअली उनके साथ कोई मीटिंग करके बातचीत कर लेते हैं, मुशावरत कर लेते हैं, तो फिर तो वो इलेक्शन की तारीख कल ही दे दें। तो PTI ने यह भी फैसला किया कि अगर कल ही इलेक्शन की तारीख नहीं देता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डिले करता है, तो कल ही उनके खिलाफ फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी और गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो मूव कर दी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। गवर्नर को तो इस्तिस्ना हासिल, उनके खिलाफ किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। गवर्नर और सदर को इस्तिस्ना हासिल होता है आइन के तहत, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शायद वो मूव कर दें। इलेक्शन कमीशन भी उसमें पोजीशन अपनी ये ले सकता है कि भाई हमने तो गवर्नर के साथ मुशावरत कर ली है, गवर्नर हमें तारीख नहीं दे रहे, हम क्या करें। तो अदालतों के ऊपर ज़्यादा PTI का भी फोकस है इस वक्त। मैंने 2-3 रोज़ पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको मैंने कहा भी था कि अब तहरीक इंसाफ का सारा फोकस जो है वो अदालतों पर रहेगा। अब उन्हें तमाम इदारों से, इलेक्शन कमीशन हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर इदारे हो, वो सबसे मायूस हो चुके हैं। अब उनका सारा जो इन्हिसार है वो अदालतों के ऊपर है कि अदालतें जो हैं वही उन्हें रिलीफ दे सकती हैं। वो अदालतें जिन पर PTI ने कुछ तनकीद भी की थी माजी में, रिसेंटली भी की थी, जब उन्हें अब तमाम उम्मीदों का महवर मरकज़ अदालतें रह गई हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी PTI थोड़ा सा ज़रा अपना स्टैंस चेंज कर रही है। आज खान साहब ने जो VOA को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि साजिश अमेरिका से नहीं आई थी, पाकिस्तान से अमेरिका गई थी, बाजवा साहब ने की थी। वो सारा अपना जो फोकस है इमरान खान साहब, वो अमेरिका को भी निकाल के, फौज को भी निकाल के, तमाम इदारों को निकाल के, सारे का सारा नैरो डाउन करके वो एक बंदे जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर ले आए कि उसने सारा कुछ किया था। ना मेरा फौज के साथ कोई मसला, ना मेरा अमेरिका के साथ कोई मसला। तो वो भी बड़ी कमाल स्ट्रैटेजी से चीज़ों को लेके किसी और तरफ लेके आ रहे हैं। नई लीडरशिप को एंगेज भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जितने भी आप मकबूल हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी मशहूर ये कहावत है कि मकबूलियत के साथ कबूलियत भी चाहिए होती है। तो शायद खान साहब इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि अमेरिका साहब बहादुर भी ज़रूरी है और जो इस्टेब्लिशमेंट आपकी वो भी नागुज़ीर है। देखें, फार्मूले बड़े होते हैं। अगर ये आप कहें कि पॉपुलर हैं तो फार्मूले ये भी हो सकते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा इस पर जो मेरी असेसमेंट है वो ये फार्मूला हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट का और PDM का कि ज़्यादा सीटें पंजाब और सेंटर के अंदर इमरान खान को ही दे दी जाए। यानी मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ और ये फार्मूला हो भी सकता है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है भी कहीं ना कहीं, कि सेंटर में और पंजाब में इलेक्शन हो, सेंटर के अंदर भी ज़्यादा सीटें इमरान खान साहब की हों और मसलन 130 सीटें ले लेते हैं इमरान खान साहब, 130 सीटें, और PMLN और पीपल्स पार्टी PMLN और पीपल्स पार्टी लेती हैं 75 और 70 सीटें लेती हैं दोनों पार्टियां। दोनों की मिला के फिर भी PTI से ज़्यादा हो जाएंगी, 150 पे चले जाएंगे। साथ मौलाना को 1-2 पार्टियों को और मिलाए, अपनी गवर्नमेंट बना ली जो मौजूदा मॉडल है। पंजाब के अंदर भी यही हो, कल को बोलें जी आप तो पॉपुलर थे, आपने ज़्यादा सीटें ली, लेकिन आपके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, आपकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं बन सकी। तो ये चीज़ हो सकती है PTI के साथ। मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि ज़्यादा सीटें पंजाब और सेंटर में आपकी हों, लेकिन आपको हुकूमत ना बनाने दी जाए। तो ये इस तरह के प्लान्स के ऊपर भी काम हो रहा है। बहरहाल इसमें अब देखते हैं कि क्या होता है। IMF के साथ बातचीत हमारी जिस तरह की चल रही है, जो शराइत हमने अगर मान ली, तो इलेक्शन के साल में इस तरह की शराइत, इस तरह के फैसले कड़े कोई नहीं करता। नून लीग का फ़िलहाल कोई मूड नहीं है इलेक्शन में जाने का, लेकिन अगर जाते हैं तो मुझे लगता ही है कि वो जीत पंजाब के अंदर। तो कुछ MPs ने एक हफ़्ता पहले भी कहा था शहबाज शरीफ साहब को, अगर आपने ये कर दिया तो हमारी तबाही निकल जाएगी पंजाब के अंदर, हमारा दिवालिया निकल जाएगा सियासी। तो ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं जनाब। तो ये तमाम मामलात थे जो कि आज आपके सामने रखने थे। कल इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट्स के साथ। और पर्टिकुलरली कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। अगर नहीं देता तो फिर मुल्क एक और तहरीक की तरफ जाएगा, फिर से सड़कों पर हंगामा खेजी और अदम इस्तेहकाम होगा, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी होगी, जिससे मुल्की मईशत पहले ही हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $3 अरब से भी गिर के नीचे आ गए हैं एटमी मुल्क के। यानी कि आप हालत देखिए पाकिस्तान की कि हम $2.9 अरब पे खड़े हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, जो हमारा राइवल है, वो $573 अरब पे खड़ा है। यानी $571 अरब उनके असास से हमसे ज़्यादा है, $570 अरब हमारे से उनके असास से ज़्यादा है। इतना फ़र्क बढ़ चुका है पाकिस्तान और इंडिया के तरह। हमसे बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया, $40-50 अरब उनके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तो ये कुछ पाकिस्तान में चल नहीं सकता मज़ीद, हमें ये रोकना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम के हक़ में फ़ैसला करना होगा। पाकिस्तानी अवाम अपने हक़ में फ़ैसला खुद ही करेंगे, कोई और उनके हक़ में फ़ैसला नहीं कर सकता। लिहाजा हमें इंतखाबात के अंदर जाना ही पड़ेगा। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है,
इसी में पाकिस्तान की बका है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।